नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सेक्रेटरी अशोक कुमार ने कहा है कि इंटरमीडिएट के नतायज में जो खामियां हुई हैं वो इंसानी गलती का नतीजा हो सकती हैं और बोर्ड इसकी तलाफी करेगा। मीडिया वालों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई मुमतहिन गैर जिम्मेदारी से काम किया है तो उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जवाबी ब्याजात की दोबारा जांच के लिए अब तक 4000 से दरखास्तें वसूल हो चुकी हैं। उन्होंने इन इत्तलात को गलत बताया कि दोबारा जांच के लिए मुकर्ररा फीस माफ़ कर दी गई है। उन्होंने इस बात की भी तरदीद की कि इम्तिहानात में गैर शरीक तलबा को कामयाब करार दिया गया और कहा कि ये सिर्फ अफवाह है। इंटरमीडिएट के नतायज के खिलाफ जारी एहतजाज, धरने और हंगामों में मुसलसल इजाफे के बाद पुलिस ने नामपल्ली में वाक़ बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के दफ्तर पर पुलिस के भारी दस्ते मुतैन कर दिए, जिससे सारा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील होता नजर आ रहा है। पुलिस ने ताज आइसक्रीम आइलैंड के पास से ही सड़क पर रुकावटें खड़ा कर दी थी और सिर्फ एक लाइन ट्रैफिक के गुजरने के लिए खुली रखी। पुलिस नहीं चाहती कि इन धरनों और मुजाहरों से बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के स्टाफ खुद को गैर महफूज समझे। इसी दौरान साबिक MLC नागेश्वर राव ने पुलिस की तजदीदात के खिलाफ बेगम बाजार पुलिस स्टेशन में शिकायत की। जब उनकी शिकायत नहीं सुनी गई तो वो नारायणगढ़ पुलिस से रुजू हुए। उन्होंने कहा कि पुलिस तलबा और वालिदैन के एहतजाज के हक़ को सलब कर रही है। जमहूरियत में हर किसी को नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाने, एहतजाज करने और पुरअमन धरने का बुनियादी हक़ हासिल है। इंटरमीडिएट के नतायज में खामियों और कोताहियों के खिलाफ एक मकामी वकील E रवि कुमार ने हाईकोर्ट में एक दरख्वास्त दाखिल कर दी। उन्होंने इंटरमीडिएट बोर्ड के जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। उन्होंने कहा कि बोर्ड की लापरवाही की वजह से अब तक 16 तलबा खुदकशी कर चुके हैं, जबकि सैकड़ों बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। उन्होंने अदालत से ख्वाहिश की कि वो उनकी दरख्वास्त पर फौरी समाअत करते हुए तलबा के मुस्तकबिल को बचाएं और पुलिस को जिम्मेदारों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने की हिदायत दें। रियासती वज़ीर तालीम जगदीश्वर रेड्डी ने कहा है कि इंटरमीडिएट नतायज में खामियों की तहकीकात के लिए कायम करदा 3 रुकनी कमेटी की रिपोर्ट की वसूली के बाद ही जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सूर्यापेट में अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने अपोजिशन जमातों पर इस मसले पर बवाल मचाने का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि वो उसका सियासी फ़ायदा उठाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि तलबा को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो हुकूमत उसके इजाले की पूरी कोशिश करेगी। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के खिलाफ जारी एहतजाज में अब तेलुगु देशम भी शामिल हो गई है। तेलुगु देशम के सैकड़ों कारकुनों ने आज नामपल्ली में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के दफ्तर पर धरना देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे नाकाम बना दिया। उन तमाम को हिरासत में लेकर बेगम बाजार पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। तेलुगु देशम ने रियासती हुकूमत को 17 तलबा की खुदकुशी का जिम्मेदार ठहराया। NSUI के सैकड़ों तलबा ने इंटरमीडिएट के नतायज में धांधियों के खिलाफ वनस्थलीपुरम में ज़बरदस्त रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया, जिससे सारे इलाके में ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम होकर रह गया था। इन मुजाहिरीन ने, जिनमें बेशतर कांग्रेसी लीडर और मलकाजिरी के पार्टी उम्मीदवार रेवंत रेड्डी के हामी बताए जाते हैं, वज़ीर तालीम जगदीश्वर रेड्डी का पुतला नजरातिश किया और उनसे इस्तीफे का मुतालबा किया। रियासती वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री T श्रीनिवास यादव ने आज वेस्ट मारेडपल्ली की अपनी रिहायशगाह पर असम्बली हल्के सनतनगर के कॉरपोरेटर्स और मकामी कायदीन का इजलास तलब किया। उन्होंने हल्के में दरपेश अवामी मसाइल से वाकिफ़त हासिल की और उनके हल का तयक़ुन दिया। उन्होंने कहा कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक ख़त्म होने के फौरी बाद पूरे हल्के में बड़े पैमाने पर तहक़ीक़ाती काम शुरू किए जाएंगे। कांग्रेस आई की अरकान असम्बली की जानिब से बड़े पैमाने पर बगावत और अपने ग्रुप को हुक्मरान TRS में जम कर देने की इत्तलात के पस मंज़र में कांग्रेस के सीनियर कायदीन आज स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी से बांसवाड़ा ज़िले कामारेड्डी में उनके घर पर मुलाकात की। स्पीकर को पेश करदा याददाश्त में CLP लीडर मल्लू भट्टी बकरामाका और मोहम्मद शब्बीर रेड्डी ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी किसी दरख्वास्त की वसूली की सूरत में स्पीकर कांग्रेस मुखराना पार्टी को पहले मुतल्ला करे। याद रहे कि दिसंबर के असम्बली चुनाव में कांग्रेस के 19 अरकान मुंतखब हुए थे। उनमें से 10 ने बाकायदा तौर पर पार्टी छोड़ने और TRS में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। अब एक और रुकन को शामिल करते हुए ये अपना ग्रुप बनाना चाहते हैं ताकि उन पर कानून इंसदाद इनराफ का इतलाक ना हो सके।
श्रीलंका में इतवार को हुए बम धमाकों के बाद, जिसमें 300 से ज़्यादा अफराद हलाक हो गए, मुल्क भर की तैरानगाहों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात CISF के जवान गैर मामूली चौकसी इख्तियार किए हुए हैं। बैरून ममालिक से आने और जाने वाले मुसाफिरीन की जामे तलाशी की जा रही है। साबरमती पुलिस भी एयरपोर्ट के बैरूनी हिस्से पर चौकसी रखी हुई है और किसी भी मुश्तबा शख्स की नकल व हरकत का नोट लिया जा रहा है। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के असम्बली में नामजद एंग्लो इंडियन रुकन मिसेस डी गॉडफ्रे का आज सुबह इंतकाल हो गया। वो 2014 तक 2 मियादों के लिए असम्बली की रुकन रह चुकी हैं। 62 साल गॉडफ्रे को 6 दिन पहले कल्प पर हमले के बाद एक खांगी हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया था। वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी में अपनी फलाही सरगर्मियों के लिए बेहद मकबूल थी। आखिरी रसूमात कल शाम 4 बजे नारायणगुड़े के ईसाई कब्रिस्तान में अदा की जाएगी। इसी दौरान चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मिसेस गॉडफ्रे के इंतकाल पर अपने गहरे दुख का इजहार किया और कहा कि रियासत उनकी खिदमत को फरामोश नहीं कर सकती। बेलमपल्ली के एक नौजवान की अमेरिका के शहर बॉस्टन में गोरखाबी के नतीजे में मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक 27 साल शरण कुमार रेड्डी 2014 में आला तालीम के लिए अमेरिका गया हुआ था। वो इतवार को ईस्टर के मौके पर अपने दोस्तों के हमरा पिकनिक के तौर पर एक बीच पर गया, जहां वो तैराकी के दौरान गरकाब हो गया। शरवण के दोस्तों ने उसके वालिदैन को इस साने की इत्तला दी। लाश को समंदर से निकाल लिया गया है और बाद पोस्टमार्टम हिंदुस्तान को रवाना किया जाएगा। शाहपुर नगर जेडी मेटला में एक शादीशुदा खातून सुजाता ने अपने शौहर नारायण रेड्डी से झगड़े के बाद अपनी 1 साल की लड़की का गला काट दिया और फिर अपना भी गला काटते हुए खुदकशी की कोशिश की। पुलिस ने सुजाता को दवाखाने में शरीक करवाया और मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। कायद अपोजिशन रियासती असम्बली मल्लू भट्टी विक्रमाका ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर इनहराफ की सियासत करने का इल्जाम आयद किया। गांधी भवन में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि TRS जमहूरियत को खोखला कर रही है। एक के बाद एक कांग्रेस के अरकान असम्बली को लालूच देकर TRS में शामिल किया जा रहा है। जमहूरियत में अपोजिशन को दबाना और उसका असम्बली और कौंसिल से सफाया कर देना एक गलत नज़ीर कायम करता है। मल्लू भट्टी विक्रमाका ने कहा कि कांग्रेस स्पीकर असम्बली से मुतालबा कर चुकी है कि वो कांग्रेस के टिकट पर मुंतखब होकर TRS में शामिल होने वाले तमाम 11 अरकान को नाअहल करार दे दे, क्योंकि वो न सिर्फ अपनी पार्टी बल्कि हल्के के अवाम को धोखा देने के मुर्तकिब हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर इनहराफ की सियासत की इसी तरह हौसला अफजाई की जाए तो लोगों का इंतखाबात पर से एतमाद ही ख़त्म हो जाएगा। तेलंगाना प्रदेश के कांग्रेस के तर्जुमान सैयद निजामुद्दीन ने रियासत में जारी किसानों के सर्वे पर एतराज़ किया और कहा कि इंतखाबी ज़ाब्ते की सरी खिलाफ वर्जी है। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत सर्वे के नाम पर ZPTC और MPTC के इंतखाबात के लिए अपनी पार्टी का प्रचार कर रही है। निजामुद्दीन ने कहा कि 4 साल कबल रियासती हुकूमत ने रियासत भर में खानदानों का सर्वे करवाया था, लेकिन उसका क्या नतीजा निकला ये अवाम को पहले बताया जाना चाहिए। गैर मौसमी बारिश के बाद की तबाहकारियों का जायजा लेने आज कमिश्नर JSMC दानाकिशोर ने आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम, विजयनगर इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कल की बारिश से जो दरख्त जड़ से उखड़ गए उनको सड़कों से फौरी हटाने की हिदायत दी और कहा कि जिन इलाकों में पानी जमा हो जाने की शिकायत मिली है वहां फौरी पानी की निकासी की जाए। LB नगर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन से वाबस्ता जवानों और अहदेदारों ने कल रात तूफानी बारिश से सड़कों पर गिरे दरख्तों और फाटों को हटाने का काम अंजाम दिया। कई मकामात जैसे नागोल, बिरमलगोड़ा में कल रात और आज सुबह ट्रैफिक के बहाव में काफ़ी मुश्किलात हो रही थी। चुनांचे बल्दी अमले का इंतज़ार किए बगैर ट्रैफिक वाले खुद इस काम में जुट गए। सेक्रेटरी महकमा तालीम डॉक्टर B जनार्दन रेड्डी ने आज चीफ सेक्रेटरी एस जोशी से मुलाकात की और उन्हें इंटरमीडिएट के नताज पर रियासत भर में फैली हुई बेचैनी से वाकिफ करवाया। बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अगर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के मुलाजिमीन इसके लिए जिम्मेदार हैं तो उनके खिलाफ यकीनन सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि सप्लीमेंट्री इम्तिहानात में शिरकत करने की फ़ीस दाखिल करने की तारीख में 2 दिन की तोसी दे दी गई है। अब 25 अप्रैल के बजाय उम्मीदवार 27 अप्रैल तक अपनी फ़ीस जमा कर सकते हैं।
सीपीआई की मुल्का तंजीम एसएफआई से वाबस्ता हज़ारों तलबा ने आज इंटरमीडिएट के नताइज में धांधियों पर बतौर एहतजाज मिनिस्टर्स क्वार्टर्स का मुहासरा करने की कोशिश की। पुलिस बंजारा हिल ने पुलिस के ज़ायद दस्तों के साथ वहां पहुंचकर इन एहतजाजी तलबा को हिरासत में ले लिया। वाज़ेह रहे कि मिनिस्टर्स क्वार्टर्स में वज़ीर तालीम जगदीश्वर रेड्डी की रिहाइशगाह वाक़ है। ज़िले निज़ामाबाद के कोटागिरी मंडल में एक आवारा कुत्ते के काटने से 4 कमसिन बच्चों समेत 16 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। जख्मियों को, जिनमें ज़्यादातर खवातीन हैं, बोधन के हॉस्पिटल से रुजू किया गया। मकामी अवाम ने, जिनमें खौफ की लहर पाई गई थी, बिलाखिर इस आवारा कुत्ते का ताक़ुब करते हुए उसे मार डाला। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप भारत के पार्लिमानी इंतखाबात के तीसरे हिस्से की पोलिंग आज पुरअमन चली, जिसमें करीब 18 करोड़ 85 लाख वोटर्स मौजूद हैं और जिन्हें 1640 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करना था। लिहाजा सुबह 11 बजे तक तमाम हलकों में मजमूई एतबार से वोटिंग 24% रिकॉर्ड में आई। PM मोदी ने अपने आबाई मुकाम गुजरात के अहमदाबाद में वोट डाला और उनकी उंगली पर लगाए गए निशान को चारों तरफ घूम कर बतलाया भी। पार्लिमानी इंतखाबात के तीसरे हिस्से में कई सियासी लीडर्स के पार्लिमानी हलके शामिल रहे, जिनमें बीजेपी के अमित शाह, कांग्रेस के राहुल गांधी, जसवंत सिंह, सुमन भाई, अनंत हेगड़े, मल्लिकार्जुन खड़गे, मुलायम सिंह यादव, सुप्रिया सोल और अभिजीत मुखर्जी के साथ साथ कई आला लीडर्स के खिदमत के फैसले आज भारत की मुतनाज़ा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बंद हो गए हैं। पार्लिमानी इंतखाबात के तीसरे हिस्से की पोलिंग के चलते PM मोदी फौरन चौथे हिस्से की इंतखाबी मुहिम में जुड़ते हुए उड़ीसा की एक रैली को मुखातिब किया और बताया कि लोग वहां पर BJD को छोड़कर अब BJP को ला लेंगे, जबकि सारे भारत में ये एहसास चल रहा है कि BJP को भगा दिया जाए। देखना है कि अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स क्या रंग दिखाती है। उड़ीसा के बाद PM मोदी ने वेस्ट बंगाल के आसनसोल की भी एक जनसभा को मुखातिब करते हुए वहां भी हमेशा की तरह अपोजिशन पार्टीज पर सिर्फ तनकीदें की। राजधानी दिल्ली के हलकों को जीतने के लिए अब सियासी पार्टियों में झगड़े भी शुरू हो गए हैं, जिनसे मालूम हुआ कि भारत में समाजी खिदमत अब बड़ी चमत्कारी बन गई है। वाज़ेह रहे कि ईस्ट दिल्ली से बीजेपी ने क्रिकेटर गौतम गंभीर को मैदान में उतारा है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से हंसराज हंस सिंगर इंतखाबी मैदान में है। संजय दत्त के हालात से शायद मुतासिर होकर अभी पंजाब के सरदार मशहूर अदाकार सन्नी देओल ने अपनी तलवार बीजेपी के कदमों में रख दी है। इस मौके पर लोगों ने यह एहसास जताया है कि शायद इनकी अदाकारी में कोई खामी रह गई थी, लिहाजा इसलिए भी इन्होंने ऐसा कदम उठाया। पार्लिमानी इंतखाबात के चलते सदर कांग्रेस राहुल गांधी की हुकूमत के सुप्रीम कोर्ट में राफेल डील तनाज़े के सिलसिले में दाखिल की गई अपील को खारिज कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि गुजरात के गोधरा फसादात की छानबीन से मुल्क अभी तक मुतमईन नहीं हो सका, जबकि इस सिलसिले में कई लोगों को सजाएं भी दी जा चुकी हैं।
गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।